नमस्कार, शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिक्र कर रहा हूं कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना को पूर्णतया खत्म करने के लिए आमदा है। आपको ताजुब लगेगा, लेकिन आप देखिएगा मैं आगे क्या विश्लेषण कर रहा हूं। किस तरह से राहुल गांधी जो बचा खुचा जनाधार है उसका, शिवसेना का, उसको खत्म करने पर तुले हैं। और आपने देखा कि इससे पहले पूरे शिवसेना के इतिहास में कभी भी उनका अलायंस एनसीपी और कांग्रेस से नहीं हुआ, क्योंकि दोनों की विचारधारा शिवसेना से बिल्कुल विपरीत है। जहां शिवसेना, बाला साहब उद्धव ठाकरे की शिवसेना छत्रपति शिवाजी महाराज के पद चिन्हों पर चलती थी, वहां ये इसके एकदम विपरीत है, कांग्रेस और एनसीपी। क्योंकि उनका जो मूल इंटैक्ट वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बिल्कुल अगेंस्ट थे। आपने देखा होगा अभी जो औरंगाबाद जिला था उसका नाम छत्रपति संभाजी महाराज रखा गया। संभाजी महाराज जो है कौन थे? छत्रपति शिवाजी के बड़े बेटे, और जिनको अंग्रेजों ने, औरंगजेब ने जो है कैद में रखा, और फिर उसको जब वो कैद के छूट गए उसके बाद जो है उनको सरेंडर करने के लिए कहा, इस्लाम स्वीकार करो और हम आपको छत्रपति मान लेंगे। लेकिन वो ऐसे छत्रपति थे, उन्होंने जो है ये स्वीकार नहीं किया। फिर औरंगजेब ने उनको घेर करके, उनको धोखे से पकड़ करके उनका जुलूस निकाला, कई दिन तक तड़फा करके मारा, उनकी जीभ तक काटी, उनके अंग भंग किए, करीबन 15 दिन तक ये चलता रहा। फिर जा करके उनकी मृत्यु हुई, फिर उनका स्वर्गवास हुआ। अगर आप कभी इस बारे में और जानना चाहें तो एक शिवाजी सामंत है, महाराष्ट्र के लेखक, उनकी एक किताब है छावा, जो संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है, उनके संघर्षों पर आधारित है, उनके जन्म से लेकर के मृत्यु पर आधारित है। तो उस औरंगाबाद को उसका नाम बदलने के लिए जब इन्होंने वो रखा, नाम उनके नाम पर रखा, औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी महाराज नगर रखा या जिला रखा, तो उस पर बड़े इनके अंदर तिलमिलाहट हुई कांग्रेस और एनसीपी में, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी इनके वंशज का नाम, या जो स्वतंत्रता सेनानी थे या जो उनके फाइटर थे शिवाजी महाराज के, उनके वंश का और उनके जो फाइटर थे, उनको जो ऐतिहासिक पात्र है, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ कि उनके जो वंशज है, भोसले है या साहू जी है, जिनमें से एक शायद साहू जी इनके साथ है, कोल्हापुर से जीते हैं, और भोसले जो है बीजेपी के साथ हैं। तो वो नहीं चाहते कि इन इतिहास पुरुषों को उचित स्थान दिया जाए, उचित सम्मान दिया जाए। तो इसलिए इनकी इस मामले में लगातार होती है। और आपने कभी देखा है इससे पहले कि कोई कांग्रेसी या राहुल गांधी ने कभी इससे पहले, इन चुनावों से पहले और भी चुनाव हुए, कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया भी हो? कभी नहीं। इवन अब कुछ दिन पहले, 2-4 महीने पहले, जब ये लोकसभा चुनाव से पहले किसी ने उनको गिफ्ट किया, तो उन्होंने उठा करके एक तरफ डाल दी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को। लेकिन उद्धव ठाकरे ने तो अपनी सारी शर्म और हया बेच दी। उन्होंने सारा छत्रपति शिवाजी महाराज का सब कुछ जो उनके जो वो थे छोड़ दिए। इससे पूर्व मैं इस विषय पर चर्चा करूं, इसका विश्लेषण करूं, इस घटना का, आप सबसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी जरूर करिएगा। आपको क्या लगता है वो जरूर बताइएगा। धन्यवाद। अभी मैं आपको एक आगे वीडियो डाल रहा हूं जो इन्होंने कहा था, जो राहुल गांधी ने इसमें कहा था अपने भाषण में। वहां पर जब ये एक मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया, उसमें जो कुछ कहा है, ये वीडियो आप देखिए, फिर मैं आगे इसका विश्लेषण करूंगा। ये कोई नई बात नहीं है। ये मत सोचिए कि भैया ये नई लड़ाई चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई नई है। नहीं है, ये हजारों साल पुरानी लड़ाई है, और वही विचारधारा की लड़ाई है जिससे शिवाजी लड़े थे, शिवाजी महाराज लड़े थे। उसी के खिलाफ, उसी विचारधारा के साथ आज कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। उन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति
बनाई और कुछ ही दिन बाद वो मूर्ति टूट कर गिर गई। नियत गलत थी। मूर्ति ने उनको मैसेज दिया कि आप अगर शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाओगे तो फिर शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा करनी ही पड़ेगी। इसीलिए वो मूर्ति गिरी है, क्योंकि उनकी विचारधारा गलत है। वो सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं और फिर 24 घंटा शिवाजी महाराज की सोच के खिलाफ काम करते हैं। आप देखिए, इनका राज अभिषेक नहीं होने दिया। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में, पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में आदिवासी राष्ट्रपति को जाने नहीं दिया। सोच एक ही है, सोच में कोई फर्क नहीं आया, विचारधारा एक ही है और लड़ाई एक ही है। यह राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह विचारधारा की लड़ाई है, यह कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की लड़ाई है। और इसके अंदर अभी क्या कहा इसमें, इस वीडियो में क्या कह रहे थे कि शिवाजी महाराज साहस, संवेदना और न्याय की प्रतिमूर्ति थे। कांग्रेस पार्टी और इंडिया माने जो इंडी गठबंधन शिवाजी महाराज के दिखाए रास्ते पर चलकर उनकी विचारधारा की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच ही भारत के संविधान में समाहित है। तो पहली बात तो यह है कि उन्होंने क्या, कांग्रेस पार्टी और इंडिया में तो सारे वो भी है, जो डीएमके भी है, जो चाहते हैं सनातन का इरेडिकेशन हो, या इनके सारे लोग हैं जो हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ गाली गलौज करते रहते हैं। तो इसमें स्पेशली उन्होंने जो है उसका जिक्र नहीं किया, जो उनका वहां पर पार्टनर है, मतलब ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना। क्योंकि ये पाखंड जो भी इसने किया राहुल गांधी ने, वो इसको ही खत्म करने के लिए, क्योंकि उनको पता चल गया है कि अब इसके साथ जो मराठी मानस है, जो छत्रपति शिवाजी का भक्त है, जो उनको मानता है, जो उनको पूजता है, वो अब शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है। तो उस गैप को भरने के लिए ये अब छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी लेगेसी को जो है उसका झंडा बरदार बन रहे हैं कि मैं असली हिंदू हूं। और क्या कह रहे हैं कि शिवाजी महाराज के दिखाए रास्ते पर चलकर उनकी विचारधारा की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच ही भारत के संविधान में समाहित है। संविधान को तो इसने ऐसा नाश मार दिया है, कुछ भी हो, जलेबी भी बनानी हो तो संविधान के हिसाब से, कि साहब हमारे संविधान में लिखा है कि जलेबी कैसे बननी चाहिए, जलेबी की फैक्ट्री कैसे लगनी चाहिए, आलू से सोना कैसे बनता है, ये सब इनके हिसाब से संविधान में है। तो कह रहे छत्रपति शिवाजी महाराज के दिखाए रास्ते पर हम चल रहे हैं, उनकी विचारधारा की रक्षा कर रहे हैं, और भारत का संविधान इसी पर आधारित है। कहते हैं 21वीं सदी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कहा था, जो उनकी लड़ाई थी, ये जो हमारा संविधान है, ये उसी पर बेस्ड है। आप देखिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज किस चीज के वो थे? हिंदवी स्वराज के संस्थापक थे, प्रवर्तक थे। वो हिंदवी स्वराज की यहां पर स्थापना करना चाहते भारत में। जैसे महाराणा प्रताप लगातार मुगलों से लड़ते रहे, जबकि उनके साथ के राजपूत मुगलों से मिल गए थे, वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी सरेंडर नहीं किया। उन्होंने वार्ता करी, धोखे में एक राजपूत जो उसका आर्मी का था, वो था, उनको ले गया था आगरा में, वहां फिर उनको कैद कर दिया था। तो क्या किया छत्रपति शिवाजी महाराज ने? उन्होंने लगातार इनके खिलाफ लड़ाई करी, और इस कदर मुगलों के खिलाफ लड़ाई करी, इस्लामिक शासन के खिलाफ लड़ाई करी, क्योंकि उनको हिंदवी स्वराज बनाना था। कि औरंगजेब को, जो बड़ी लंबी उम्र तक जिया, 98 ईयर्स तक जीता, उसको अपने जिंदगी के अंतिम दिन, और 28 साल अपने जिंदगी के अंतिम दिन महाराष्ट्र में ही काटने पड़े, मराठों से युद्ध करते ही काटने पड़े। और 1707 में उसकी मृत्यु के बाद फिर कुछ सालों में मराठे दक्कन से ऊपर आकर के पूरे नॉर्थ तक फैल गए। मैंने एक जिक्र भी किया था जो पानीपत के तीसरे युद्ध का, उसमें भी एक जिक्र किया गया था। तो बाद में उन्होंने उनको कब्जे में कर लिया, अपने संरक्षण में ले लिया बादशाहों को, जो कथित बादशाह थे।
तो उनका क्या था मूल छत्रपति शिवाजी महाराज का? हिंदवी स्वराज। वो सनातन धर्म के पक्के वो थे, प्रवर्तक थे और उसकी स्थापना के लिए लगातार वो लड़ते रहे। उनके वंशज भी लड़ते रहे और जो उनके मराठा सरदार थे, अल्टीमेटली पेशवा और जो सरदार थे, उन्होंने यहाँ से मुगल साम्राज्य, इस्लामिक साम्राज्य, आक्रांतकों का साम्राज्य खत्म कर दिया। एक छोटे से उससे उठे थे वो, रियासत समझ लीजिएगा, छोटे सा पुणे के आसपास एक जागीर थी, उस जागीर से उठ करके एक अखंड वो मराठा साम्राज्य बन गया था। तो ये कह रहे हैं कि उसमें जो है, जो जिस चीज को लेके चलते थे वही संविधान में निहित है। तो उसे सचमुच जो है उसे कुछ पता नहीं है, लेकिन उसको एक स्क्रिप्ट दी जाती है। उसे इससे मतलब नहीं है कि इसका अर्थ क्या है, उसे सिर्फ बोलना है कि मुझे ये बोलना है, और बीच में जब भूल जाता है तो अनसंट कुछ भी जा करके वो बोल लेता है। तो उसे स्पष्ट कर दिया कि अब, क्योंकि उसका 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसका सारा झूठ चल गया। जैसे संविधान की हम रक्षा करेंगे, बीजेपी ST/SC आरक्षण खत्म कर रही है, और 100 किस्म की बातें उसने जो जो झूठ फैलाया वो झूठ चल गया। तो अब उसको एक फॉर्मूला मिल गया है कि मैं जितना भी झूठ बोलूंगा वो सब मान्य होगा। और अब कह रहे भाजपा उसी विचारधारा के विरुद्ध खड़ी होकर संविधान को नष्ट करने की कोशिश में लगी है। भाजपा की अगर विचारधारा है तो अगर हिंदवी स्वराज्य है तो फिर वो तो कहां उसके खिलाफ है? वो तो चाहते ही हैं, या उनके जो RSS है या और भी जितने भी संगठन है वो तो चाहते हैं। तो कहां पर खिलाफ है? खिलाफ अगर हो तो आप लोग हो। ये बाकी इंडिया गैंग है जो कहते हैं कि भारत सेकुलर राष्ट्र है, उसके बावजूद कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र दिया गया, उसके बावजूद भी जो है इन लोगों के षड्यंत्र से इसको एक सेकुलर राष्ट्र बनाया गया, घोषित किया गया संविधान में इंदिरा गांधी के टाइम पर, इमरजेंसी के टाइम पर। उससे पहले तो कहीं नहीं था सेकुलर राष्ट्र। तो ये जो है तो कह रहे संविधान को नष्ट में, तो भाई ठीक है, आप संविधान में ये सब जोड़िए जो उनकी विचारधारा है। अगर भाजपा समर्थन न करे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा है हिंदवी स्वराज्य की, उसको संविधान में जोड़िए, लाओ, संसद में प्रस्ताव लाओ। और अगर एक भी अगर इनका नहीं अगर उसमें पास करने में सहायक होता है तो फिर आप इस बात को गाली दे सकते हैं। अच्छा, मूर्खता क्या है? नियत के इसी फर्क के कारण उनके द्वारा बनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति तक ने खंडित होकर उनका साथ छोड़ दिया। मतलब मूर्ति खंडित हो गई, उन्होंने, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी मूर्ति खंडित कर दी। कह रहे जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति तक ने खंडित होकर उनका साथ छोड़ दिया। कितनी बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है कि वो मूर्ति जो है इसलिए खंडित हो गई कि शिवाजी महाराज नाराज हो गए, वो खंडित हो गए। ऐसा इसकी सोच है। इतना जो है इसे सोच क्या है, पागलपन है। शिवाजी महाराज की सोच दिल में लेकर चल रहा हूं, तो ठीक है ना, भूल मत जाना। तो महाराष्ट्र के चुनाव के बाद तो तुमने यहां पर क्यों नहीं कहा भाई? हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा के चुनाव में और JNK के चुनाव में क्यों नहीं कहा कि मैं हिंदवी स्वराज का समर्थक हूं? या पूरे 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे तो उसमें क्यों नहीं कहा तुमने कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच को लेकर चल रहा हूं? बोलते कि नहीं, हम इस देश में हिंदवी स्वराज की स्थापना करेंगे, क्योंकि ये देश का जो विभाजन हुआ है धर्म के आधार पर हुआ है, और क्योंकि एक धर्म को मिल गया दूसरे धर्म को मिलना चाहिए, करते ही है। तो शिवाजी महाराज की सोच दिल में लेकर चल रहा हूं, देश के संविधान, संस्थाओं और गरीबों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। तो संविधान में कानून संशोधन और संस्थाओं और गरीबों की रक्षा की लड़ाई लड़ता रहूंगा। जय भवानी जय शिवानी, वो संस्था, ये उन संस्थाओं की रक्षा करेगा जो इसके पूर्वजों ने खत्म किया, एक एक संस्था को निपटाया। अभिव्यक्ति के अधिकार पर पहला उसके खिलाफ जो है प्रेस के मामले में संविधान संशोधन पहले जवाहरलाल नेहरू ने किया, और इंदिरा गांधी की तो बात ही छोड़ो। और ये संविधान की बात करता जिसने मनमोहन सिंह के कैबिनेट नोट को जो है आम उसमें जो है फाड़ दिया था सार्वजनिक सभा में। बताइए किस संविधान में कहां पर लिखा हुआ है? और जो
छत्रपति शिवाजी महाराज सबको लेकर के चलते थे, उनके उसमें सब थे, हर जाति के लोग। तो बता दो मुझे, छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहां पर जातिगत जनगणना की बात करी? अगर तुम उनके सोच को लेकर चल रहे हो तो ये तुम जो भी कह रहे हो, अगर तुम शिवाजी महाराज की बातें लेकर के चल रहे हो तो तुम शिवाजी महाराज को बदनाम कर रहे हो, अपने सारे कुकर्मों को शिवाजी महाराज पर डाल रहे हो कि मैं उनकी सोच को लेकर चल रहा हूं। जो कुछ भी तुम कर रहे हो उनकी सोच को लेकर वो कर रहा हूं। ऊपर से उसी उसमें क्या कहा उसने कि ये लोग जो है, जो इसका एक रोज का हुआ है कि SC ST के विरुद्ध है, कोई जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था जिसमें आज तक नहीं गए, और जिसे ये कहते हैं कि नाच गाने का वो है प्रोग्राम था, उसमें जो है इनको नहीं बुलाया गया, राष्ट्रपति मुर्मू जी को, क्योंकि वो आदिवासी हैं। जबकि सच्चाई ये है कि उनको निमंत्रण दिया था और उन्होंने बाद में वो गए, वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए लेकिन बाद में गई, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको लगा कि प्रधानमंत्री जिन्होंने ये सारा वो किया, तो इस समय इनको जो है प्राण प्रतिष्ठा का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि इतने दिन से वो वहां पर तपस्या कर रहे थे। 11 दिन की मोदी जी ने जो है जो भी संविधान शास्त्र सम्मत जो प्रक्रिया होती उसका पालन किया। बाद में जो है जाकर के द्रौपदी जी वहां गए, और ये आदमी कह रहा है ST के बारे में, जिन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट जो मुर्मू जी थे उससे उनकी खिलाफत करी और उनकी जगह पे यशवंत सिन्हा जैसे व्यक्ति को जो है खड़ा किया। तो ये किस मुंह से बोल रहा है? बल्कि ये तो छत्रपति शिवाजी महाराज के उसमें थे सारे लोग, चाहे वो ST हो, SC हो और कोई भी हो। यही लोग जो है राष्ट्रपति कोविंद, उनको रामनाथ कोविंद जी को जो है उसका भी इन्होंने विरोध किया। और अब जब जैसे अभी उनकी एक रिपोर्ट जो आई है, जो उनको दी गई थी, तो उसका भी ये खिलाफत कर रहे हैं। तो ये कहा इन्होंने कौन सा उसको दिया, SC को कौन सा सम्मान दिया? बाबू जगजीवन राम जो है सबसे बड़े वो थे नेता दलितों के, बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री का अवसर दिया। और बाकी सीताराम केसरी जो पिछड़े जाति के थे वो सब आपको पता है, ले दे करके केवल एक मीरा कुमार को लोकसभा अध्यक्ष का वो दिया, उन्होंने पद दिया। कितने दलित नेता हैं, किसको इन्होंने उतना सम्मान दिया जितना कि इन्होंने दिया? राष्ट्रपति तक को दिया, जिन उनको कहते हो नारायण जो राष्ट्रपति थे कि वो दलित थे, वो दलित नहीं थे, वो क्रिश्चियन थे। तो इन्होंने किसी को, इनका किसी सम्मान से मतलब नहीं है कि किसको सम्मान दे न दे, सिर्फ ये है कि झूठ बोलना और जनता को बहकाना है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अब ये जनता जो है छोटे मोटे लालच में सब आ रहे हैं। आजकल 1000, 1500, 2000 कुछ भी दे दो, बोल दो कि हम तुम्हें ये देंगे, तो सब भूल जाते हैं, सारे महत्व को भूल जाते हैं, देश के बारे में कम ही समझते हैं। और ये शायद तो इसका सीधा सीधा ये है कि जो ये महाराष्ट्र में कर रहा है, आगे आने वाले चुनाव में उसका सीधा मतलब ये है कि हम किसी भी तरह से जो है इसको खत्म कर देंगे, इनको पॉलिटिकली जो है उद्धव ठाकरे को खत्म कर देंगे। क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास आज केवल मुस्लिम वोट बैंक रह गया, हिंदू उनसे कट गए, क्योंकि उन्होंने अपनी विचारधारा को त्याग दिया। अब वो नहीं अब क्योंकि जो सीट एडजस्टमेंट का जो चल रहा है, ये भी हो सकता है कि ये एडजस्टमेंट न चले और उद्धव ठाकरे अलग हो जाए, या उद्धव ठाकरे इनके जो कैंडिडेट हैं कई जगह अपने आदमी खड़े कर सकते हैं, अपने कैंडिडेट खड़े कर सकते हैं। तो उस समय उनका ये काम आएगा राहुल गांधी का कि देखिए असली हिंदू मैं हूं, असली छत्रपति शिवाजी महाराज का अनुयायी मैं हूं, क्योंकि मैंने उस दिन भाषण दिया था कोल्हापुर में जाकर के। तो ये एक बिल्कुल एक सोची समझी चाल है उद्धव ठाकरे को पॉलिटिकली खत्म करने की, और होना भी चाहिए। जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने लोगों को, हिंदुओं को और वहाँ के मराठियों को जो है, महाराष्ट्र के लोगों को जो छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना वो मानते थे, उनकी विचारधारा से बिल्कुल हटा, बिल्कुल औरंगजेब वाले उसमें आ गए, तो उनको दंड मिलना ही चाहिए। तो आप देखिए कि अब 2 चुनाव शायद कल परसों घोषणा हो जाए, महाराष्ट्र और झारखंड की। उसके बाद अब युद्ध क्षेत्र जो है महाराष्ट्र ही रहेगा, उस समय इसके झूठ आप देखते रहिएगा। धन्यवाद। पुनः आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करें।